Students, now we will discuss about question number 21. Cholecytokinin stimulates the secretion of. Cholecytokinin किसके secretion को stimulate करता है? Well, अगर किसी भी वर्ड में कोली वर्ड यूज हो जाए तो कोली का मतलब होता है बाइल या गॉल ब्लैडर. इट मीन्स दैट ये बाइल या गॉल ब्लैडर को इंडिकेट करता है. ओके, वेल कोलीसाइटोकाइनिन क्या है? वेल इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टियल सिस्टम. ये गैस्ट्रोइंटेस्टियल सिस्टम का एक पेप्टाइड हार्मोन है. राइट, कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? ये ड्यूडेनम में सिंथेसाइज होगा, जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का. राइट, फंक्शन क्या है? कोलीसाइटोकाइनिन का फंक्शन है कि ये स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियास को कि वो पेनक्रिएटिक जूस या अदर डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करे, एंड गॉल ब्लैडर को कि वो बाइल का सिक्रेशन करे. राइट, तो इसका मेन फंक्शन ये है कि ये पेनक्रियास को पेनक्रिएटिक जूस के लिए और गॉल ब्लैडर को बाइल के सिक्रेशन के लिए एक्टिवेट करेगा या स्टिमुलेट करेगा. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ये एज अ हंगर सेप्रेसेंट भी यूज़ होगा. ओके, जिसे हम कहते हैं नेचुरल हंगर सेप्रेसेंट. नेचुरल हंगर सप्रेसेंट क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं कि जो भूख को कम कर देते हैं, मतलब एपेटाइट को कम करेंगे. अगर एपेटाइट लोअर होगी तो फूड का जो कंजम्पशन होगा वो रिड्यूस होगा, देन अल्टीमेटली वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. राइट, तो ये एक नेचुरल हंगर सप्रेसेंट भी हैं. कौन? कोलीसाइटोकाइनिन. वेल, अब जनरली मार्केट में आपने सुना होगा स्लिम सेंटर्स में वगैरह जहाँ पे वेट रिड्यूस होता है, या फिर जो फिटनेस इंडस्ट्री वगैरह में वर्क करते हैं वो एनोरेक्टिक ड्रग का यूज़ करते हैं. ओके, तो ये ड्रग होती क्या है? एनोरेक्टिक ड्रग. ठीक है, एनोरेक्टिक ड्रग्स क्या होती है? वेल, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो जनरली एपेटाइट को रिड्यूस कर देती हैं. ओके, एपेटाइट रिड्यूस होगी तो फूड का कंजम्पशन क्या होगा? कम होगा, एंड देन अल्टीमेटली वेट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. ओके, तो मार्केट में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बोलते हैं कि विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ आप 5 kg 10 kg वेट रिड्यूस कर सकते हैं. तो उन सभी प्रोडक्ट्स में एनोरेक्टिक ड्रग्स यूज़ होती हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. इनका यूज़ नहीं करना चाहिए. ओके, तो आप आर्टिफिशियल एनोरेक्टिक ड्रग्स हंगर को सप्रेस करती हैं, जिससे फूड का कंजम्पशन कम होगा और वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. इनमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं. राइट, ओके, सो एनोरेक्टिक ड्रग्स मीन्स ऐसी ड्रग्स जो एपेटाइट को लोअर कर दे. एपेटाइट लोअर होने से फूड कंजम्पशन रिड्यूस होगा, एंड देन अल्टीमेटली वेट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. ओके, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है. इस तरीके को छोड़ के नेचुरल वे से वेट रिड्यूस करना ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा अच्छा है. राइट, तो ये तो एनोरेक्टिक ड्रग के बारे में था. तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि कोलीसाइटोकाइनिन किसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है? कि देखिए ऑप्शन ए बाइल, बी गैस्ट्रिक जूस नहीं, सी पेनक्रिएटिक जूस. सो आंसर विल बी डी, बोथ ए एंड सी. बाइल को भी के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा एंड पेनक्रिएटिक जूस के सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करेगा. राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हैं सच एज आइटिस. ओके, एक फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड है आइटिस, ITIS. आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. अगर किसी भी वर्ड के एंड में आइटिस जुड़ जाए तो उसका मतलब है कि बॉडी के उस पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है. ओके, फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्राइटिस, ITIS. सो इट इंडिकेट इन्फ्लेमेशन इन स्टमक. इट मीन्स स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो रहा है. अगर हम बात करें कोलीसिस्टाइटिस, देखिए अभी बताया ना मैंने आपको कि कोली वर्ड का मतलब क्या है? गॉल ब्लैडर या बाइल. तो इन्फ्लेमेशन तो किसी ऑर्गन में ही होगा, तो कोलीसिस्टाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन इन गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है, तो ये कंडीशन जनरली तब होती है जब गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है. ओके, राइट, सो कोलीसिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन गॉल ब्लैडर. अगर किसी भी वर्ड के एंड में एक्टमी जुड़ जाए, ECTOMY, राइट, ECTOMY, एक्टमी, तो इसका मतलब है रिमूवल. इट मीन्स दैट उस पार्ट
पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल कॉलीसिस्टेक्टमी, कॉली मतलब वही गॉल ब्लैडर, सिस्टेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। ये कंडीशन तब होती है जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो गॉल ब्लैडर को रिमूव कर लेते हैं। फंक्शन गॉल ब्लैडर का यही है कि वो बाइल का एक रेजर्वियर है, स्टोरेज हाउस है या फिर स्टोरिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम है बाइल को स्टोर करना। ओके राइट, तो ये था क्वेश्चन 21 का कुछ पार्ट, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, आइटिस एंड एक्टमी। ओके, ये कॉमनली यूज़ होने वाले मेडिकल एब्रीविएशंस हैं या फिर किसी भी मेडिकल किसी डिजीज़ में ये फ्रिक्वेंटली लिखे जाते हैं, आइटिस एक्टमी, तो इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। Okay, now we will discuss about question number 22. Main function of HCl present in gastric juice is. Gastric juice में जो HCl है उसका मेन फंक्शन क्या है? Well, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिस्कस भी किया है कि HCl का मेन फंक्शन है कि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, सिमिलरली प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करना। ओके, जो दोनों इनएक्टिवेट हैं उनको एक्टिवेट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्टमक में जो भी कोई हार्मफुल माइक्रोब अगर एंटर हो चुका है तो उससे उसको न्यूट्रलाइज करेगा और स्टमक को प्रिवेंट करेगा किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से। ओके, अब माइक्रोबियल इन्फेक्शन से कैसे प्रोटेक्ट करेगा? जब ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा और पीएच को लोअर कर देगा। ओके, पीएच को लोअर करने से जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स हैं जो लो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर सकते वो सभी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। राइट, अब क्वेश्चन ये बनता है कि HCl को से स्टमक की वॉल को कौन प्रोटेक्ट करेगा? वेल, वी ऑल नोज गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं जिनसे स्टमक की जो वॉल्स हैं या लाइनिंग्स हैं वो कोरोसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl से प्रोटेक्टेड रहेंगी। राइट, सो द मेन फंक्शन इज कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, प्रोरेनिन टू रेनिन, सो ऑन। सो सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ये मैंने आपको बताया है प्रीवियस उसमें। राइट, ग्लाइकोजेनेसिस किसको इंडिकेट करता है? ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। ओके, 24, पेरिस्टिलेसिस अकर्स इन। पेरिस्टिलेसिस किस में होता है? लीवर में, यूरेटर में, एलिमेंट्री कैनाल या हाइपोथैलेमस। ओके, वेल, पेरिस्टिलेसिस क्या है? वी ऑल नोज कि जो हमारी जो फूड पाइप है वो एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। राइट, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि रिदमिक कंट्रैक्शन होता है जिससे जो फूड होता है वो डाउनवर्ड पुश होगा। राइट, जिससे फूड माउथ से ईजिली स्टमक में पास हो सके। ओके, तो उसके पैसेज के लिए ईसोफेगस एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस को शो करती है जिससे फूड बिल्कुल ईजिली डाउनवर्ड मूव हो जाए। ओके, राइट, यहीं पे एक स्फिंक्टर मसल्स होती हैं जैसा कि हमने पढ़ा है फर्स्ट इस चैप्टर में कि ईसोफेगस में कुछ यहाँ पे स्फिंक्टर होंगे जो रेगुलेट करेंगी फूड के मूवमेंट को फ्रॉम माउथ टू दी स्टमक। ओके, सिमिलरली जब ईसोफेगस से फूड स्टमक में एंटर हो गया, फिर स्टमक से जब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा तो वहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होती हैं। ओके, जो रेगुलेट करती हैं कि फूड स्टमक से क्या प्रॉपरली स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्चार्ज हो रहा है। राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, जो ईसोफेगस है। ओके, नाउ 25 क्वेश्चन, केसिन इज डाइजेस्टेड इन अडल्ट बाय। केसिन का डाइजेशन कौन करेगा? ओके, तो देखिए, अगर मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में कि जो केसिनोजेन है, केसिनोजेन को केसिन में, जो केसिनोजेन एक सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन है जिसे केसिन में कौन कन्वर्ट करेगा? रेनिन। फर्दर केसिन टू पैराकेसिन या कैल्शियम परकैसिनेट में कन्वर्ट करने के लिए एक पेनक्रिएटिक जूस है जो है काइमोट्रिप्सिन। ओके, तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन इनसॉल्युबल केसिन को फर्दर कैल्शियम परकैसिनेट या पैराकेसिन में कन्वर्ट करेगा। रेनिन मैं बता चुका हूँ आपको, केसिनोजेन टू केसिन। ओके, ट्रिप्सिन तो हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं।
राइट, जो प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स को फर्दर पेप्टाइड में कन्वर्ट करती है, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज दिस सबस्ट्रेट फॉर लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट क्या है, बिल्कुल आसान है, एक कोई यूनिकनेस नहीं है इसमें। स्टमक में जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो पार्शियल ब्रेक डाउन करेगा फैट का। सिमिलरली पेनक्रिएटिक जूस में जो लाइपेज है वो फैट को ब्रेक डाउन करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, सेम एज जो इंटेस्टियल जूस में जो लाइपेज है वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक करेगा। तो लाइपेज का जो मेन सबस्ट्रेट है जिसे उसको ब्रेक करना है वो है फैट, ओके, या लिपिड। सो ऑप्शन विल बी सी। Okay, now question number 27, which one of the following association is incorrect। कौन सा एसोसिएशन इनकरेक्ट है। प्रोटीन ट्रिप्सिन, बिल्कुल ठीक है, ट्रिप्सिन का फंक्शन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। फैट लाइपेज करेक्ट, माल्टोज पेप्सिन रॉन्ग, स्टार्च एमाइनेज करेक्ट। सो रॉन्ग ऑप्शन क्या है इसमें, सी है। माल्टोज और पेप्सिन का कोई एसोसिएशन नहीं है। पेप्सिन तो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ओके, और जो माल्टोज है, माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा मेल्टेज, ये मैं बता चुका हूँ आपको। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, ओके। मेल्टेज एक एंजाइम है जो इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है। ये मेल्टोज को ग्लूकोज में ब्रेक करेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, मतलब डाइसेकेराइड टू मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है, सिंपल शुगर। तो ये डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ मेल्टेज, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट ऑप्शन सी, ओके। नाउ 28, सक्कस एंटेरिकस इज द अदर नेम ऑफ, किसका दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। वेल, गैस्ट्रिक जूस का नहीं, सक्कस एंटेरिकस को कॉमनली हम इंटेस्टियल जूस भी कहते हैं, ओके। तो कॉमन नेम जो सक्कस एंटेरिकस का है वो इंटेस्टियल जूस है। काम क्या है इसका, इंटेस्टियल जूस हमें पता है एक कंप्लीट डाइजेस्टिक जूस है जो सभी न्यूट्रिएंट्स को, जो भी न्यूट्रिएंट्स अभी तक काइम में प्रेजेंट है उन्हें बिल्कुल जो पार्शियली ब्रेक हुए हैं उनको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके अब्जॉर्ब करेगा, राइट। सक्कस एंटेरिकस जनरली इलियम और ड्यूडेनम में सिक्रेट होता है, ओके। इसका एक तो डाइजेस्टिव फंक्शन है कि जो काइम अभी तक है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका फंक्शन ये भी है कि जो भी एसिडिक काइम अब एंटर हो रहा है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उससे प्रोटेक्ट करना इंटेस्टाइन की लाइनिंग को, क्योंकि वो काफ़ी एसिडिक है, वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। तो सक्कस एंटेरिकस का दो फंक्शन है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव, सेकेंड डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव फंक्शन में ये डाइजेशन को प्रोसीड करेगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन में ये प्रोटेक्ट करेगा। तो ये ड्यूडेनम और इलियम दोनों में सिक्रेट होगा।